कुछ हालांकि है, ये देखिए इस तरह की कीलें थी, ये हैं, ये जो लगाई गई थी, इनको इन्होंने उखाड़ दिया। मैं आशुतोष मिश्रा, इस समय हूं हरियाणा और पंजाब के उस सीमा पर जहां पटियाला संगरूर से आए किसान जींद होते हुए आगे जाना चाहते हैं। मैं हूं इस समय खनौरी में और जिस स्ट्रेच पर आप मुझे खड़ा देख रहे हैं ये किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। जब 13 और 14 तारीख को किसान यहां से आगे बढ़ना चाहते थे और ठीक मेरी दाईं तरफ से बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, बार्ब वायर फेंस, एंटीरॉयड गियर्स और वहां से अंधाधुंध टीयर शेल्स दागे जा रहे थे ताकि किसानों के इस पूरे जत्थे को, जो हजारों और सैकड़ों की संख्या में यहां पंजाब की सीमा से इस तरफ आ रहे हैं, उन्हें रोका जा सके। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं और इस बैरिकेड के आगे जो है हरियाणा की सीमा शुरू होती है, यहां से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन इस हिस्से में सड़क पर आप जहां देख रहे हैं यहां पर कीलें लगाई गई थी, इन कीलों को किसानों ने हटा दिया। दरअसल वो टायर किलर कीलें होती हैं, इससे आगे अगर आप जाते हैं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो टायर किलर जो थी इन सड़कों पर देखिए, इनको यहां से इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन और अभी भी कुछ हालांकि है, ये देखिए इस तरह की कीलें थी, ये हैं, ये जो लगाई गई थी, इनको इन्होंने उखाड़ दिया। इसके आगे हालांकि इनको रोकने की कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि अगर ये सबसे बड़ी सीमा जो बनाई है इस समय मल्टी लेयर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग, अगर ये तोड़ने में किसान कामयाब हो जाते हैं तो इन्हें आगे दिल्ली तक किसी भी और सीमा पर रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर किस तरह की तस्वीरें थी, कल जैसे मैं यहां पर पहुंचा अंधाधुंध आंसू गैस के गोले गिर रहे थे कई मेरे पैरों के आसपास, और उस पर आप देखिए कि उनके निशान आज भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं किसानों की पूरी टोली, हजारों सैकड़ों की संख्या में ये उधर से आगे बढ़ रहे थे। और इस पूरे रास्ते पर दरअसल ये एक ऐसा इलाका था कि इससे आगे किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। और वहां से जो टीयर शेल्स फायर हो रहे थे, देखिए ये उसी के कुछ टुकड़े जो हाथ लगे हैं। किस तरह की चीजें इस्तेमाल की, यहां तक मेरे पास एक कार्टेज भी लगा है और ये दरअसल जो शेल है इस पर लिखा है 65 mm 30 ग्राम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। और ये किसी बुलेट का शेल पता चलता है जो कि रबर बुलेट संभवतः हो सकती है। और इसका जब इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि कई सारे जो किसानों थे उनके शरीर पर छोटे छोटे निशान थे जहां पर ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी रबर बुलेट या छर्रे हैं जो लगी हैं और उससे उन्हें चोटें आई हैं काफी। तो ये देख रहे हैं उसका हिस्सा जो मेरे हाथ में है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये पूरा स्ट्रेच देखिए, इन दोनों रास्तों से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनको आगे नहीं जाने दिया गया। अब दरअसल जब किसानों ने यह तय किया कि सरकार के साथ बातचीत करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आज आप देख पा रहे हैं कि सुबह बेहद शांति है। लेकिन यहां पर जैसे वो आगे बढ़ रहे थे एक युद्ध जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही थी। हालांकि किसानों का कहना है कि जो वहां से भी फायर करे वो हमारे दुश्मन नहीं है। जाहिर है जो वहां से पुलिसकर्मी हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं, सीआरपी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी इन पर तो हमला नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि इन्हें आगे जाने से रोके, क्योंकि अगर ये यहां से आगे बढ़ गए तो फिर इन्हें दिल्ली तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकेगा। और ये पूरा इलाका जो था ये एक कन्फ्रंटेशन जोन जैसा बन गया था। और आज सुबह शांति इसलिए क्योंकि किसान और सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बातचीत से कोई रास्ता निकले ताकि ये किसान अपने घर जा सकें, वो जवान भी अपने घर जा सकें। एमएसपी सबसे बड़ी मांग है, एमएसपी पर एक कानून, लेकिन बातचीत से क्या कोई रास्ता निकलेगा?